ब्लॉग डे 4। आज दिन की शुरुआत हुई जय के दूध लाने से। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है बताओ कमेंट में। जय गणेश सभी को, सुप्रभात, राधे राधे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज है सकट चौथ। तो आज इस पर्व की महत्वता जानने के लिए थोड़ा मेरी कथा को पूरा सुनना। क्या हो रहा है ये हो क्या रहा है? काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। भैया कहाँ बिठा दिया तुमने? क्या डिशुम? कितने को सो रहे हैं भैया? बच्चों की शैतानी तो चलती रहेगी। अच्छा, अब कमेंट में ये बताओ सकट चौथ किस किस का पूजन होता है और कैसे कैसे। हमारे यहाँ का पूजन तो आप देख ही लेंगे, कथा भी सुन लेंगे। और किसके यहाँ कैसी कथा होती है, मेरे यहाँ की कथा सुन के ये बताना कि ऐसी ही होती है क्या आपके यहाँ। सकट चौथ का यह पर्व माता सकट और गणेश जी को समर्पित है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी बहुत अमीर और देवरानी बहुत गरीब थी। चूँकि देवरानी गरीब तो जेठानी के घर झाड़ू पोछा चौका बर्तन किया करती थी। जेठानी अपने घर का बचा खुचा देवरानी को दे देती और इसी से देवरानी का सालों साल घर बीतता रहा, चलता रहा। एक दिन उसने सकट चौथ का व्रत रखा और माता से प्रार्थना करी कि माँ मेरे कष्टों को दूर करो। उस दिन वह पूरे दिन व्रत रही। उसने जेठानी के घर का सब काम किया, खाना पीना बनाया। उसने रात सोचा कि जेठानी खाना के कुछ दे देगी तो वो घर जाके व्रत खोल लेगी। लेकिन उस दिन जेठानी ने कहा, बहन सुबह से मैंने ही कुछ ना खाया अभी, तो तुम्हें कैसे खाना पहले दे दूँ, तो सुबह ले जाना आकर के। इतना सुन देवरानी अपने घर को चल दी। घर पहुंची तो बच्चे भूखे प्यासे, भूख से व्याकुल। उन्हें कुछ अन्न का दाना नसीब हुआ। पति बोला कि पूरा दिन वन में लकड़ी बीनी लेकिन कुछ न मिला, आज भूखा ही सोना पड़ेगा। ये सब देख उसने सकट माता से प्रार्थना की कि माँ हमारे कष्टों को हर लो। उस रात उसके स्वप्न में माँ सकट प्रकट हुई और उन्होंने कहा, बेटी सो रही हो कि जग रही हो? अब देवरानी बोलती है, न माँ सोई हूँ न जगी सी हूँ। तो वो बोलती है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो देवरानी बोलती है, हाँ तिलकुट्टा रखा है, वो खाओगी तो खा लो, वहाँ रखा है। तो स्वप्न में उसने बोल दिया। माता ने थोड़ी देर बाद पूछा, लेट्रिन जाना है बेटा, कहाँ चली जाऊँ? उसने कहा कि कुटिया में कहीं भी कर लो। तो माता ने थोड़ी देर बाद पूछा, अब शौची कहाँ करूँ? तो वो देवरानी बोलती है, कहीं कर लो, मेरे को सोने दो। अब ये सब बोल के वो भोले चित की थी, सो गई। सुबह उठी तो देखा उसने कि हर तरफ सोना चांदी सब तरफ था और इसी से चलते वो रह बहुत धन धान्य से संपन्न हो गई। ये सब देख उसकी जेठानी उसके घर आई। बोली, बहन ये सब कैसे हो गया? तो उसने सब रात की बात सुनाई उसको। फिर अगली साल उसकी जेठानी ने भी यह व्रत रखा तो संगटा माँ उसके भी रात स्वप्न में आई। जेठानी से पूछा कि कुछ खाने को है क्या? तो उसने कहा, फल मिष्ठान पकवान मेवा सब रखी, आप खा लो। माँ थोड़ी देर में पूछती हैं, मुझे सोच जाना है, कहाँ सोच लूँ? तो उसने कहा, पूरा घर है, कहीं चली जाओ। बूढ़ी माँ बोलती है, ठीक है, और फिर वो सो जाती है। सुबह उठ के देखती है तो हर तरफ गंदगी, हर तरफ दरिद्रता। क्योंकि वो मन की सच्ची नहीं थी तो माँ ने उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं करी, लेकिन उस गरीब देवरानी की हर मनोकामना पूरी हुई। ऐसे ही माँ संकटा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बोलो सकट माँ की जय। इस साल सकट माँ आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। इतनी ठंड में इतने बर्तन, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा है किस किस को बढ़िया लगा बताओ यार। इससे हाथ बिल्कुल भी नहीं भीगते हैं और सारे बर्तन धुल जाते हैं जल्दी जल्दी। तो
जल्दी से अमेज़ोन से या जैसे भी हो ये ग्लव्स मंगाओ और यूज़ करो। तो आज का दिन ऐसे ही समाप्त होता है, ऐसी ही ट्रिक्स टिप्स के लिए, मोटिवेशन के लिए, और मुझे फॉलो करो, कमेंट करो, बाय, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। गुड नाइट, राधे राधे।